जय गौ माता की साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु गोलक गौशाला पर। साथियों, बहुत सारे पशुपालक भाइयों का प्रश्न था और उनकी बहुत बड़ी समस्या थी कि गाय बच्चा देने के बाद वापस हीट में आने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती है। ये समय कम हो, गाय के दो ब्यात का अंतर कम रहे ताकि हम अच्छे से गाय से जो है दूध उत्पादन ले सकते हैं और जो है पशुपालन करके हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकें और साथ ही साथ हमारी गौ माता की हम सेवा भी कर सकें। तो गाय के दो ब्यात का अंतर कम कैसे रहे, गाय को हीट में कैसे लाया जा सकता है, हीट में लाने का तरीका क्या हो सकता है, हम क्या उसमें नुस्खा आजमा सकते हैं, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कि जब हमारी गाय प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद हम उसको ठंडी चीज़ें खिलाना चालू करते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं देते ताकि उसके शरीर में ज़्यादा गर्मी ना हो। और ज़्यादा गर्मी ना हो, और यदि ज़्यादा गर्मी हो गई तो क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, गाय की गर्मी की वजह से गाय बच्चा गिरा देगी। तो ये हमारे लिए और गाय के लिए सही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती वो खिलाते हैं। अब जब हमारी गाय ने बच्चा दे दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी गाय का दूध भी बढ़े और वो हीट पर भी उसका जो नॉर्मल साइकिल है उस साइकिल के अनुसार आ जाए, तो वो कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा देती है उसके बाद हम दाना मिश्रण शुरू कर देते हैं। दाना मिश्रण शुरू करते हैं, उस दाना मिश्रण में हमें थोड़ी सी चीज़ की ये ध्यान रखनी है कि हमें उसमें कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें ऐड करनी है। जैसे आप दाना मिश्रण दे रहे हो, उसमें आप बाजरा दे सकते हैं, उसमें आप मेथी दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं, गुड़ उसमें आप डाल सकते हैं। तो जो गर्म तासीर की चीजें हैं उसको आप दे सकते हैं। ये तो एक बेसिक बात हो गई कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब बात करें कि जो प्रोसेस साइंटिफिकली तरीके से भी हमें पशुपालन को सीखना है, उसकी इंपॉर्टेंस को जानना है। साइंस वर्तमान की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको साथ में रखते हुए हमारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उन नुस्खों का भी यूज करना है और दोनों का यूज करके हमें हमारी गाय को स्वस्थ रखते हुए उससे ज़्यादा आउटपुट लेने का एक नया मेथड यूज करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे हीट में लाने के लिए। तो जब हमारी गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमें उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे दे। अब यहाँ पर बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद हम कहते हैं कि 15 से 20 दिन में, लगभग 20 दिन का टाइम ड्यूरेशन रहता है, 20 दिन बाद हम हमारी गाय की क्या करवाएंगे, डिवॉर्मिंग करवाएंगे। पहली बात तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, डिवॉर्मिंग कराना जरूरी है, ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। डिवॉर्मिंग हो गई, डिवॉर्मिंग होने के बाद हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, गाय बच्चे को जन्म देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें यूज होती है, तो उसकी बॉडी में मिनरल्स की कमी आ जाती है, मिनरल की कमी आ जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए हम मिनरल मिक्सर देते हैं और ये मिनरल मिक्सचर पशु के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप पशु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, यदि आपका पशु जो है बच्चे को जन्म देना कम कर दे या टाइम पे प्रेग्नेंट ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है यदि आप डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, हमें हमारे पशु को मिनरल मिक्सचर देना ही देना है और पर डे कितना आप दे सकते हैं, 100 ग्राम देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिनरल मिक्सचर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी होती है। जैसे हम बात करें, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है, फेरस जो है हमारा आयरन है, आयरन भी बहुत ज़रूरी होता है, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये मिनरल मिक्सचर की कमी होते ही आपको आपके पशु में कुछ न कुछ दिक्कत दिखने लग जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा पशु कुछ न कुछ बीमार हो रहा है, बीमार अवस्था में है। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें निरंतर मिनरल मिक्सचर देना है, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से पर पशु को। 50 ग्राम सुबह दे दीजिए, 50 ग्राम शाम को दे दीजिए। क्लियर? चलिए, अब ये बात हो गई, मिनरल मिक्सचर दे दिया हमने, उसकी डिवॉर्मिंग करवा ली हमने। अब उसके साथ हम क्या करेंगे, दूध देगी तो क्या करेंगे, दाना मिश्रण देंगे। सही है भाई, हम उसको दाना मिश्रण देते हैं।
इस दाना मिश्रण में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो समय पर हीट पे आ जाए। इसके लिए हमें कुछ गर्म तासीर की चीज़ें मिला लेनी है। और गर्म तासीर की चीज़ों में क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया बाजरा हो गया, मेथी हो गया, गुड़ हो गया, इसी के साथ आप तिल की खच्चर भी दे सकते हैं। ये दे सकते हैं। और इसी के साथ आप कुछ टाइम के लिए सरसों का तेल भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं देना। ध्यान रखना, पशु को हमें खराब नहीं करना है किसी भी हालत में। तो हमें हमारे गाय को सुरक्षित रखना है, उसको बाजरा, मेथी, गुड़ ये खिला सकते हो। अब पहली बात तो यह ध्यान रखना है, हमने ये गर्म चीज़ें पशु के दाना मिश्रण में ऐड कर ली, उसके बाद भी हमारा पशु समय पर हीट पे नहीं आया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक नुस्खा यूज करेंगे। ये नुस्खा क्या है, इस नुस्खे में विशेष तौर पर ध्यान रखना, हमने मेथी ले ली, कितनी ली, 250 ग्राम, और बाजरा 1 केजी ले लिया। बाजरा कितना लिया, 1 किलो, 1 केजी बाजरा ले लिया। इन दोनों को लेकर क्या करते हैं आप, उबाल लें, उबाल दें, और उबाल देने के बाद ठंडा करके अपने पशु को खिला दें। इस प्रकार से हमें इसको खिलाना है। कितने दिन, 5 से 7 दिन खिला दीजिए। ये 2-4 दिन में ही आपका पशु हीट पर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल नुस्खा है। मेथी बाजरा, मेथी 250 ग्राम, बाजरा 1 केजी, दोनों को उबाल कर ठंडा करके अपनी गाय को खिला दीजिए। आपकी गाय जो है 2-3 दिन में ही हीट में आ जाएगी। मैक्सिमम 5 दिन आप इसे खिला सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरा नुस्खा, तिल लीजिए आप 250 ग्राम, 250 ग्राम तिल ले लिए। गुड़ लीजिए आप 250 ग्राम, और इसमें सरसों का तेल 100 ग्राम मिला दो। कितना मिला दिया, 100 ग्राम सरसों का तेल मिला दिया। तीनों चीजों को मिलाकर शाम के समय, शाम में 5 दिन तक दे दो, आपका पशु हीट में आ जाएगा। ये भी नहीं कर पा रहे तो अब हमें नया नुस्खा जो है, 4 किलो मेथी, कितनी है, 4 किलो मेथी, और पर डे कितनी खिलाएंगे आप, 500 ग्राम। 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं देनी है, ध्यान रखना, 500 ग्राम से ज़्यादा मेथी अपनी गाय को नहीं खिलानी है। 500 ग्राम पर डे अपनी गाय को खिला दीजिए, आपकी गाय कंपल्सरी हीट में आ जाएगी। 8 दिन का ये नुस्खा है, और 8 दिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 से 3 दिन बाद ही वो अपने हीट साइकिल में आ जाएगी, हीट में आ जाएगी। तो दोस्तों, हमें ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारी गाय की हीट साइकिल क्या है। हमारे गांव के लोग जो पशुपालन करते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। उनकी सोच रहती है कि पशुपालन में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है, खेती में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है। उसका कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन आप पुराने तरीके से ही जो है इन कार्यों को करे जा रहे हैं। तो मुनाफा कैसे कमाएंगे, ज़्यादा मुनाफा और सही उपयोग करना सीखेंगे तभी आप कमा पाएंगे। जैसे पशुपालन है, तो पशु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम वो हीट पर कैसे आया था, कितने टाइम बाद उसकी हीट साइकिल रिपीट होती है, और जब उसने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद वापस वो हीट पे कितने समय में आ गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। हीट पे आने के बाद हमने उसको सांड कब दिखवाया या फिर एआई कब करवाई, एआई करवाने के बाद का टाइम ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए कि उसने बच्चा कितने समय में दिया, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ नॉलेज जिसे हम कहेंगे, हमारे पास इन सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं होने के कारण हम बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान में चले जाते हैं। तो हमें कम नुकसान हो, हमारे पशुपालक भाई ये समझें कि गौ माताओं से हमें जीवन यापन करने तक की सारी सुविधाएं मिल सकती है, सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति गौ माता कर सकती है। हम देसी नस्ल की गायों को ऐसे रोड पर नहीं छोड़ सकते, वो हमारी माँ है। तो उनके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज हम हमारे गुरु गोलोक गौशाला के माध्यम से जितना संभव हो सकेगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करिए, हमारे साथ अवश्य जुड़िए। जय गौ माता की।